नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी वह पुण्य तिथि है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। यही कारण है कि इसे हरिशयन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत, उपवास, जप, ध्यान और दान का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र हो आपके पास तो उसे स्थापित करें। दीपक, धूप, फूल, तुलसी दल और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ करना भी श्रेष्ठकर माना जाता है तथा रात्रि में जागरण और कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के शयन में जाने से विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य चतुर्मास के दौरान वर्जित माने जाते हैं। यह व्रत घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही जो लोग एकादशी का व्रत बहुत पहले से कर रहे हैं, उन्हें सारे नियमों की जानकारी है। किसी भी व्रत को अगर आप करते हैं, उन नियमों के साथ साथ व्रत के पारण के नियमों का जानना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए व्रत पारण के नियम मैं बता देती हूँ। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करें। फलाहार या सात्विक भोजन से ही पारण करें और ध्यान रखें, हरिवासर के समय में पारण बिल्कुल न करें। जो शुभ मुहूर्त होता है पारण का, उसी समय करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है, पारण का समय क्या है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जुलाई शनिवार शाम 6:59 से हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई रविवार रात 9:14 तक रहने वाली है। अतः देवशयनी एकादशी का पवित्र व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि 6 जुलाई 2025 के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02, सूर्योदय सुबह 5:50, सूर्यास्त शाम 7:12। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58। शांति योग रात 9:27 तक रहेगी, बाद में शुभ योग बनेगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहु काल के समय में आप किसी भी कार्य का आरंभ बिल्कुल ना करें और अभिजीत मुहूर्त में आप किसी भी कार्य का आरंभ कर सकते हैं। वहीं आषाढ़ मास की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 6 जुलाई रविवार को रात 9:15 से हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 7 जुलाई सोमवार रात 11:10 तक समाप्त हो जाएगी। आषाढ़ मास की हरिवासर का जो समाप्ति का समय होगा वो 7 जुलाई सोमवार सुबह 4 बजे तक हो जाएगा। तो आपका पारण का समय क्या होगा, जानने से पहले हम जानेंगे कि 7 जुलाई का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03, सूर्योदय सुबह 5:51, सूर्यास्त शाम 7:12। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29, शुभ योग रात 10:03 तक है।
वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 है। राहु काल का शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक है। इसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि गोधूली मुहूर्त में अगर आप हो सके तो शाम के समय गौशाला अगर कहीं मिलता है वहाँ या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वहीं राहु काल के समय में आपको किसी भी कार्य का आरंभ या कोई पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, वो फलित नहीं होती है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। देवशयनी एकादशी का व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 तक है। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। देवशयनी एकादशी एक पवित्र अवसर है जब भक्ति, संयम और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और आत्मा को आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। आइए इस एकादशी पर हम भी संकल्प लें कि 4 महीनों तक संयम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलें, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद।